यहां जितने भाई लोग बैठे हैं, हमारे युवक भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जितने भी पुरुष यहां बैठे हैं, उन सबसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने भाई ऐसे हैं जो सवेरे उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? वो जरा हाथ खड़ा कर दें। 7 हाथ खड़े हुए, यानी सप्तऋषि विद्यमान है। बाकी क्या करते हैं? अच्छा चलिए, अच्छा जितनी बहनें बैठी हैं, आप में से कितनी बहुएं ऐसी हैं जो, कितनी बहनें ऐसी हैं जो सवेरे उठ के अपने माता पिता सास ससुर को प्रणाम करती हैं, चरण स्पर्श करती हैं? अच्छा ये भी कम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आशीर्वाद कभी भी मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद को ले लिया जाता है। कोई कहे कि हमें आशीर्वाद दीजिए, इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि आशीर्वाद होता क्या है। आशीर्वाद तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो अपने आप निकलता है। जैसे आपका बच्चा अगर स्कूल जाते समय आपको बाय बाय बोले, तो बच्चा बोलेगा बाय बाय, तो मम्मी भी बोलेंगी बाय बाय। उससे क्या कोई आशीर्वाद मिला? बाय बाय बोलने से तो कोई आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि 2 बार टांग में घुस गई, 2 कमर में, टांग और कमर का दर्द और शुरू हो गया। बाय हमारे यहां बीमारी कही गई है। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे करने की जगह और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम बोले, नमस्ते बोले, राम राम बोले, कुछ भी बोले, अगर बच्चे ने हाथ जोड़े तो उसके बड़े बुजुर्ग, उसके माता पिता ऐसे हाथ करें, खूब बड़े हो, आशीर्वाद मिला। और अगर बच्चे ने हाथ जोड़ने के स्थान पर पैर छू लिए तो और बढ़ गया, खूब बड़े हो, ऐसे बोलेंगे। और अगर उसने घुटनों के बल बैठकर मत्था टेक दिया तो? कोई भी माँ बाप हो, अगर बच्चा चरणों में मत्था टेक दे तो ऐसे अपने बच्चे को उठाएंगे, हृदय से लगाएंगे और उनका मन करेगा हम इसको कितना आशीर्वाद प्रदान करें। तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद कब मिला? जब मत्था टेका। इसलिए भगवान राम मत्था टेक कर प्रणाम कर रहे हैं। पीछे तक जितने भी भाई बहन बैठे हैं, इस चौपाई को मेरे पीछे जरूर दोहरा दें, सभी दोहराएं। हमारी टीम हमारे साथ गाएगी, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, देखिए जिन्होंने गाने में संकोच कर रहे हो, पूरा ना गा सके, मुंह खोल के आ कर दें, उससे भी पुण्य मिलेगा। अब आधी चौपाई को और तेजी से गाएं। मातु पिता गुरु नावही माथा, बहुत सुंदर आपने गाया। एक बहुत ही बड़ा फायदा आपको बता रहा हूं, मां के चरणों में चंद्रमा की कृपा होती है। चंद्रमा इतना प्रभावी देवता है आपकी कुंडली में, आपके जितने भी मुहूर्त पंडित जी निकालते हैं वो सब चंद्रबल के अनुसार निकाले जाते हैं। चंद्रमा मन का देवता है, इसलिए जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता, आपका मन भी एक जैसा नहीं रहता। कभी मन उमंग में, कभी निराशा में, कभी खुश, कभी दुखी, चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता। तो जो मां का आशीर्वाद लेंगे उनका मन हमेशा आनंद में रहेगा, उमंग में रहेगा। जो पिता का आशीर्वाद लेंगे, वो पिता के चरणों में सूर्य की कृपा होती है, वो यशस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे। और गुरु के चरणों में बृहस्पति और शुक्र की कृपा होती है, यानी धन और ज्ञान के देवता। ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में आपके भाग्य को बढ़ाते हैं और ये तीनों लोग आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं, माता पिता और गुरु। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, हर गुरु चाहता है। इसलिए ये जब तक है तब तक तीर्थ हैं, जाने के बाद तो केवल फोटो लगे रह जाएंगे, फिर आप चाहेंगे भी तो भी नहीं छू पाएंगे। इसलिए आशीर्वाद जितने ले सकें उतने ले लीजिए। आजकल थोड़ी जो उपेक्षा हो रही है उसके बारे में एक कवि ने कहा कि हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं।
सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। कल तक माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। हम तो वरदान को ही। भगवान राम आशीर्वाद लेना सिखा रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से इस चौपाई को हम लोग साथ में मिलकर गा लें। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी।